तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो ये सब हमने देख रखा है। ओके, आज हम देखेंगे कि ये प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल 52 में। ओके, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और क्या बोलते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रथम भारत का प्रथम नागरिक। ओके, और ये जो होता है प्रेसिडेंट, वो सिंबल होता है यूनिटी और इंटीग्रिटी का, मतलब एकता और अखंडता का। ठीक है, और अगर हम ये देखते हैं कि कोई इंटरनेशनल पॉलिसी हो गई या कोई कानून है या मतलब जो अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, बड़े पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं, तो उस पर किसका साइन चाहिए होता है? वो सब प्रेसिडेंट के नेम पे होता है। ओके, और लेकिन हाँ, उसको एडवाइस करने वाला कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पावर्स क्या होते हैं इसके। तो बहुत सारे पावर्स हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल है, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर्स है। तो ये सब पावर्स हैं किसके? प्रेसिडेंट के। तो सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं। तो लेजिस्लेटिव से आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि ये लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब लॉ मेकिंग जो भी है पावर्स होता होगा। और आपको पार्लियामेंट से ही ये लॉ मेकिंग पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है, राइट। और पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? तो बोथ हाउसेस मीन्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट आ जाएंगे, या फिर अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट। और हर साल मतलब ईच ईयर पार्लियामेंट जो होता है वो 3 सेशन कंडक्ट करता है। ओके, 3 सेशन, और बोथ हाउसेज का जो सम्मन होता है या फिर उसको जो प्रोरोग करना होता है, मतलब जो बुलाना होता है उस या एंड करना होता है, तो वो कौन कर सकता है? मतलब प्रेसिडेंट कर सकता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होता है कि वो मतलब ही कैन डिजॉल्व लोकसभा, वो लोकसभा जो है उसको भंग कर सकते हैं। तो कैसे? अगर पीएम ने उनको बोला कि लोकसभा को डिजॉल्व कर दो, तब वो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज पीएम, अदरवाइज उनको ये मतलब फाइंड आउट करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, ओके, वो क्या कहते हैं, लोकसभा में मेजॉरिटी खो रही है या मेजॉरिटी में नहीं है, तो वो बोलेंगे कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। तो इन दैट केस अगर रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर लेती है तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं प्रूव करती है तो वहाँ पे लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, फिर री इलेक्शन का ऑर्डर प्रेसिडेंट दे सकते हैं, देते हैं। फिर हम और देखते हैं इनके पावर। आपको पता होगा कि, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा की जो 2 सीट्स होती हैं और राज्यसभा की टोटल कितनी होती है? 12 सीट। ये कैसे होती है? नॉमिनेटेड होती हैं। ओके, और ये 2 सीट्स तो एंग्लो इंडियन वाली हो गई लोकसभा में, और राज्यसभा में जो 12 सीट है वो लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड स्पोर्ट्स से होती हैं। तो ये कहाँ से आती हैं? हाँ सॉरी, इनको फिल कौन करता है? तो इनको फिल करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, फिर हम बात करते हैं कि कुछ बिल होते हैं, जैसे कि कुछ बिल मतलब बोले तो कुछ मनी बिल होते हैं। आर्टिकल 110 के अंदर आता है मनी बिल, और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल होता है। तो ये बिल लाने के पहले पार्लियामेंट को प्रायर रिकमेंडेशन, मतलब पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, किससे? प्रेसिडेंट से लेना होता है। ओके, और कोई भी बिल आता है जब तक उस पर प्रेसिडेंट अपना फाइनल मतलब राज्यसभा लोकसभा से पास होते हुए या लोकसभा राज्यसभा से पास होते हुए किसके पास फाइनली गया? प्रेसिडेंट के पास गया। जब वो साइन करते हैं तब वो कानून बनता है बिल। लेकिन कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास गया वो बिल, प्रेसिडेंट को नहीं समझ में आया, उनको कुछ चेंजेस चाहिए, वो उसको कंसिडर नहीं करते, वो मतलब बोलते हैं कि आप लोग रिकंसिडर करो, और वो रिटर्न बैक उनको भेज देते हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट देखती है उसको, अगर कुछ चेंज करना होता है तो चेंज करती है, नहीं करना होता है तो वो बोलती है कि ठीक है चलो, अब मतलब वो दोबारा प्रेसिडेंट को भेज देती है। तो वो प्रेसिडेंट उस पर, मतलब अब ऐसा है कि प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, और फिर वो फाइनली कानून बन जाता है। फिर ऐसे ही है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ओके, तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस टाइम भी प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस ला सकती है। अब ऑर्डिनेंस से मतलब क्या होता है? कच्चा कानून। ओके, तो ये ऑर्डिनेंस ले आई, फिर पार्लियामेंट सेशन में आया, तो 6 वीक्स तक ही वो जो होता है जो कानून होता है, कच्चा कानून, ऑर्डिनेंस, वो वैलिड